जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पावर वाले का न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में कि आपको दो लैंप दी गई है। ठीक है, दो लैंप दी गई है। एक की जो पावर है 40 वॉट, यानी कि वॉट क्या होती है, ऐसा पावर की क्या होती है, वॉट होती है। तो एक की पावर दे रखी है 40 और एट 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू क्या दी गई है 220। अच्छा, एंड अदर जो है वो 100 वाट की है और 220 वोल्टेज पे काम कर रही है। इन दोनों को आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को मैंने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो बैटरी थी वो कितने वोल्टेज की है, 220 वोल्टेज की है। 220 वोल्टेज की सप्लाई मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एक तो सर्किट फाइंड करो, मतलब एक सर्किट बनाओ, दूसरा इसमें करंट फाइंड करो, तीसरा है इसमें कितनी एनर्जी होगी, तो लैंप कितनी एनर्जी खर्च करेंगे या कितनी एनर्जी लेंगी एक घंटे में। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, यानी कि पावर के बारे में मालूम होना चाहिए। पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम होना चाहिए, P इक्वल टू W अपॉन T। एक और फॉर्मूला होता है P बराबर VI। अगर मैं इसमें देखो दो केस बन रहे हैं, पहले तो एक सर्किट बनाता हूं मैं। देखो दो लैंप है, दोनों कनेक्टेड किस में, पैरेलल में। तो क्या वो पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट हो सकती हैं कि एक लैंप ये है और एक लैंप आपकी ये है, और ये कनेक्टेड हो गई आपकी किस तरीके से, पैरेलल में कनेक्टेड हो गई। ये L1 लैंप, ये L2 लैंप हो गई। और ये किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्टेज से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट। आपका ये सर्किट बन गया। इस सर्किट को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इसमें आप की का यूज कर सकते हो कि भाई की दिखा दी है, वोल्टेज का यूज कर सकते हो, वोल्टेज में पैरेलल लगा दोगे तो वोल्टेज का यूज हो गया। और एक दिखा सकते हो कि भैया एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये तो सर्किट डायग्राम हुआ। करंट फाइंड करने के लिए देखो V की वैल्यू है और आपके पास इन दोनों की पावर दी गई है। पहला लैंप फर्स्ट की बात करते हैं हम। ठीक है, लैंप जो फर्स्ट है उसकी पावर जो है P1 कितनी दे रखी है, 40 वॉट। जो वोल्टेज है उसकी दे रखी है वैल्यू 220 वोल्ट। मैंने अभी बताया कि फॉर्मूला होता है P बराबर VI, और यहां से I की वैल्यू को यदि मुझे फाइंड करना है तो इधर चला जाएगा और I1 जो निकलेगा वो P अपॉन V। अच्छा, P अपॉन V, P कितना 40 अपॉन वोल्टेज 220, और एक ये कट गया और दो से इसे काट देते हैं 2 और ये 11, यानी कि आपका 2 अपॉन 11 क्या चीज, एम्पियर। आपकी पहली लैंप का निकल गया। दूसरी लैंप की बात यही करते हैं कि लैंप 2 सेम कहानी यही होगी, यानी यदि I2 की वैल्यू मैं निकालता हूं और I2 इजिकल टू P अपॉन V। दूसरे लैंप के लिए वोल्ट पावर कितनी दी गई है, 100 और वोल्टेज 220। समझ में आया, इसे आप काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 और ये 11, यानी कि 5 अपॉन 11 एम्पियर। यानी I2 की वैल्यू जो है वो 5 अपॉन 11 है, I1 की वैल्यू है। अगर मैं कहूं कि भैया करंट यहां से फाइंड हो रहा है और इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि I1 और I2 की वैल्यू दे रखी है, तो I की वैल्यू क्या निकलेगी, यानी कि टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट दोनों को जोड़ देंगे, I इजिकल टू I1 प्लस I2, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, 2 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11, तो 2 5 7 7 अपॉन 11 आ गया I2, 7 अपॉन 11 एम्पियर। इतना क्लियर समझ पाया। अब हमसे पूछा है तीसरे क्वेश्चन में फाइंड द टोटल एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला, और कितने टाइम में, 1 आवर में। अब अगर मैं तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान दूं, इसके तीसरे पार्ट पर ध्यान दूं, तो एनर्जी पूछ रहा है और P बराबर E अपॉन टी, यानी कि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी ही होता है, E अपॉन टी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी। लैंप फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट लिख दिया, और पावर फर्स्ट की कितनी दी हुई है, 40 इंटू 1, टाइम 1 आवर दे रखा है यही, तो कितना हो गया, E1 बराबर 40
भाई 40 वॉट आया कि नहीं आया? देखो 40 वॉट आवर। अच्छा E2 की वैल्यू सेम ऐसे ही निकाल देंगे, तो E2 की वैल्यू बताओ, पावर 2 की 100 करके टाइम 1 दे रखा है, तो मेरे आई थिंक 100 वॉट आवर निकलेगा। पूछा टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का मतलब दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो E1 प्लस E2 निकलेगा। और दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 100 और 40 140 वॉट आवर। दिस इज योर आंसर। अगर आप कॉमर्शियल यूनिट में लिखना चाहते हैं तो किलोवाट आवर में लिख दोगे, 1000 का भाग दे दोगे तो आंसर आएगा 0.14 के करीब। ठीक है, थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स बच्चों।